इनकलाब जिंदाबाद। 16 फरवरी को क्या है, 16 फरवरी को क्या है, इनकलाब जिंदाबाद। ट्रेड यूनियन की एकता जिंदाबाद। हमारा संयुक्त आंदोलन जिंदाबाद। मोदी सरकार पर हल्ला बोल, केंद्र सरकार पर हल्ला बोल। मोदी सरकार की हिटलरशाही नहीं चलेगी, मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी। इनकलाब जिंदाबाद। सरमायादारी का नाश हो, पूंजीवाद का नाश हो। दुनिया भर के मजदूरों एक हो, दुनिया भर के मेहनत कशो एक हो। अपना हक हम कैसे लेंगे, अपना हक हम कैसे लेंगे, अपना हक हम लेकर रहेंगे। 16 फरवरी की हड़ताल जिंदाबाद, 16 फरवरी की हड़ताल जिंदाबाद। महंगाई बढ़ाने वालों का नाश हो, सांप्रदायिकता फैलाने वालों का नाश हो। धन्यवाद साथी, धन्यवाद। पूरे देश के अंदर किसान मजदूरों ने एकजुट होकर जो कार्यक्रम किया है, जो हड़ताल की है, जो हड़ताल होने जा रही है, उसके सिलसिले में आज हम लोग आपके बीच में पर्चा बांट रहे हैं। हम सभी विभिन्न ट्रेड यूनियन के साथी, AICCTU के, LPF के, CITU के, एटेक के साथीगण आपके बीच में आए हुए हैं। मेरी तमाम भाई बहनों से गुजारिश है कि आप लोग हमारा पर्चा लेकर जाए और जो 16 तारीख की हड़ताल है उसके अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। साथियों, सवाल उठता है कि हम लोग हड़ताल क्यों कर रहे हैं। हड़ताल करना हमारा कोई शौक नहीं, लेकिन हम हड़ताल कर रहे हैं अपने अधिकारों की मांगों को लेकर। साथियों, ये बताने की जरूरत नहीं कि इस सरकार ने जो हम लोगों ने पहले लड़ झगड़ के जो कानून बनवाए थे सामाजिक सुरक्षा के लिए, SIPF आदि के लिए जो कानून बनवाए थे, उनको खत्म करके 4 नए लेबर कोड बना दिए हैं, जिनके तहत फायर एंड फायर की नीति लागू होगी। आप लोग गुलाम हो रहे हो, छटनी की जाएगी, मजदूर का शोषण बढ़ेगा और जो ये SI आदि सुविधा है उनको खत्म कर दिया जाएगा। इन सब के खिलाफ हम लोग आपके बीच में आए हैं, यह हड़ताल कर रहे हैं। सभी साथियों से गुजारिश है कि 16 तारीख की हड़ताल के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। साथियों, इस सरकार ने जो इसकी जन विरोधी नीतियां है, जिसके कारण देश के अंदर लगातार महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, वैमनस्य बढ़ रहा है, आपसी भाईचारा लगातार खत्म हो रहा है। इस सरकार ने आते ही जिस तरह नोटबंदी करके हम गरीब आदमियों ने पैसा पाई निकलवा के अपने पूंजीपति भाइयों को दिया था, उसके बाद इतने आन में जिस तरह से श्रम कानून पर हमला किया, किसानों के लिए जो नए कानून लेकर आए उनके खिलाफ जो हमने आंदोलन किया, सरकार को मजबूर होना पड़ा वापस लेने के लिए। उसके बाद जिस कार्यकाल में जिस तरह से एजुकेशन सिस्टम का भट्टागोल किया जा रहा है, नई एजुकेशन पॉलिसी के नाम पे हमें विज्ञानोषी पाठ्यक्रम पढ़ाए जा रहे हैं, जो साइंटिफिक पाठ्यक्रम थे उनको बाहर किया जा रहा है, उन विचारों को बाहर किया जा रहा है। नई डीम यूनिवर्सिटियां खोली जा रही है जिनके एजुकेशन स्तर बिल्कुल जीरो है। और कहने की बात है ज्ञान विज्ञान की, लेकिन ये बड़े शौक की बात है कि पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो विश्व के 2000 के चोटी के टॉप वैज्ञानिक होते हैं, उनके अंदर हिंदुस्तान का कोई भी वैज्ञानिक आज हमारा यहाँ नहीं है। साथियों, इस कार्यकाल के अंदर जो हमारे पुराने संस्थान थे, सरकारी संस्थान जिन्होंने खून पसीने से एक करके खड़ा किया था, उनको अपने पुणे दामों में अपने पूंजीपति भाइयों को बेचा जा रहा है। इन सब मांगों को लेकर पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहली बार किसान मजदूर एकता होकर 16 तारीख को हड़ताल कर रही है, चक्का जाम कर रही है, ग्रामीण बंद कर रही है, विभिन्न सेक्टर्स के अंदर हड़ताल रहेगी। मेरी तमाम भाई बहनों से गुजारिश है इस हड़ताल के अंदर बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। तो साथियों, आज का ये कार्यक्रम हम लोग यहाँ शुरू कर रहे हैं। हमारे बीच में विभिन्न यूनियन के साथी हैं, हमारे बीच में CITU के इलाके के नेता, उत्तरी दिल्ली के महामंत्री कमल हरपाल त्यागी जी है, उनसे गुजारिश है वो सभा को संबोधित करें। गुलाम हो रहे हो, आप लोग गुलाम हो रहे हो, हम लोगों से नफरत मत करो। आज़ादी की लड़ाई में भी यही हो रही थी, हम से मजा ले रहे थे। 24 के बाद आप बोल भी नहीं पाओगे।
साथियों, जैसे कि सभी साथी जानते हैं, आने वाली 16 फरवरी को पूरे देश के अंदर मजदूर और किसान चक्का जाम करेंगे। यह देश के अंदर जो देशव्यापी हड़ताल हो रही है, इसके कुछ कारण हैं साथियों। जिस तरीके से आज महंगाई आसमान छू रही है, उस हिसाब से मजदूरों के वेतन को बढ़ाने की बजाय मजदूरों के वेतन को कम किया जा रहा है, घटाया जा रहा है। और जो मजदूरों ने लड़कर 44 श्रम कानून अपने हक अधिकार के लिए बनवाए थे, उन अधिकारों पर भी लगातार सरकारों के द्वारा हमले किए जा रहे हैं, ट्रेड यूनियनों पर हमले किए जा रहे हैं। इन तमाम मुद्दों को लेकर के देश के तमाम किसान और देश के तमाम मजदूर 24 अगस्त को तालकटोरा स्टेडियम के अंदर एक कन्वेंशन किया था। उस कन्वेंशन के अंदर ये फैसला लिया था कि आने वाले दिनों के अंदर आंदोलन को तेज किया जाए। आप लोगों का कहाँ पर उसी की कड़ी में 27, 28, 29 नवंबर को जंतर मंतर पर पूरे देश के मजदूर महापड़ाव में शामिल हुए। और अभी 16 फरवरी को पूरे देश के अंदर जो चक्का जाम होगा, उस चक्का जाम में आपसे जुड़े हुए तमाम साथी मुद्दे हैं। आज मजदूरों को ये सही कार्ड नहीं है, सुरक्षा के कोई इंतजाम नहीं है, अलग अलग कारखानों के अंदर दुर्घटनाएं हो रही है। कितने मजदूर उस आग के अंदर झुलस गए, जलकर मर गए, लेकिन प्रशासन को इसकी कोई चिंता नहीं है। तो साथियों, देश के अंदर आज किस तरीके का माहौल बनाया जा रहा है, सांप्रदायिक दंगे भड़काए जा रहे हैं, हिंदू और मुसलमान के नाम पर मजदूरों की शक्ति को कमजोर किया जा रहा है, मंदिर मस्जिद के नाम पर, धर्म के नाम पर मजदूरों को लड़ाया जा रहा है। इस तमाम मुद्दों को केंद्र सरकार इसलिए उठा रही है ताकि जो उनकी विफलता है, ताकि उनकी कामयाबी जो नाकामयाबी है उसके ऊपर पर्दा डाल जाए और जो असली मुद्दे हैं वे दब जाए। मजदूरों को जात पात मजहब के नाम पर उलझा दो ताकि कोई मजदूर न्यूनतम मजदूरी की मांग न कर सके, कोई मजदूर ESI-PF की मांग न कर सके, कोई मजदूर सुरक्षा की गारंटी के इंतजाम की बात न कर सके, कोई महंगाई के ऊपर चर्चा ना हो, बेरोजगारी के ऊपर चर्चा ना हो। साथियों, सरकारी आंकड़ों के अनुसार बेरोजगारी और महंगाई का 45 साल का रिकॉर्ड टूट गया है सरकारी आंकड़ों के अनुसार, लेकिन दलाल मीडिया, गोदी मीडिया इसके ऊपर बात नहीं करेगी। महंगाई जो आसमान छू रही है उसके ऊपर कोई डिबेट नहीं होगी, कोई चर्चा नहीं होगी। तो साथियों, आप जानते हो कि मजदूरों ने जो भी लिया है वो लड़कर लिया है, लड़कर ही हासिल किया है। साथियों, देश के तमाम किसानों के खिलाफ भी सरकार ने 3 काले कानून लेकर के आई थी। 2020 के अंदर जब कोरोना की लहर थी तो किसानों के खिलाफ जो 3 काले कानून लेकर के आए थे, उन काले कानूनों के खिलाफ देश के किसानों ने मोर्चा खोल दिया और दिल्ली के बॉर्डरों को सील कर दिया अपनी मांग मनवाने के लिए। और वह किसान जब अपने आंदोलन में थे तो देश के हुक्मरान और देश की मीडिया उनको किस तरीके से जलील कर रही थी, किस तरीके से उनको बदनाम करने पर लगी थी।
कभी कह रहे थे ये नक्सली लोग हैं, कभी कहते थे ये टुकड़े टुकड़े गैंग के लोग हैं, कभी कहते थे खालिस्तानी है, मवाली है, जाटों का आंदोलन है। तो तमाम क्या नाम है आपका? मेरा शुभ नाम तो वैसे मेघनाथ है, वैसे मुन्ना चलता है कंपनी में। मेघनाथ उर्फ मुन्ना। क्या काम करते हैं फैक्ट्री में? दाना 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 बनता है। हाँ जी हाँ जी। तो कितना पैसा मिलता है आपको महीने में? 11,000। 11,000 मिलता है। कितना घंटा काम करते हैं? 12 घंटे। आपको पता है कि सरकार की तरफ से 8 घंटे का एक हेल्पर का कितना पैसा होना चाहिए? नहीं पता है। तो ये जानने की जरूरत है, इसीलिए ये लोग इतनी बारिश में इतने सीनियर लोग आए हैं। 8 घंटे का 17,494 रुपया मिलना चाहिए उस बंदे को जिसको कुछ भी पता नहीं है, हेल्पर है, ठीक है ना। आप 12 घंटे करते हैं 11,000 रुपए में, तो आप अंदाजा लगाइए कि आपका कितना दोहन हो रहा है, कितना शोषण हो रहा है, चाहे वो ठेकेदार द्वारा हो रहा हो, चाहे डायरेक्ट फैक्ट्री मालिक कर रहा हो। ये बात आप उनसे कहिए। और किसी भी तमाम हम लोग आए संगठन संपर्क कीजिए और उसके सदस्य बनिए। आपकी आवाज़ आपके फैक्ट्री आपके मालिक तक पहुंचाएंगे और आप लोगों का हक दिलाने का हम काम करेंगे। अच्छी बात है जी, क्योंकि ये जानकारी आपको होनी चाहिए। आपको पता ही नहीं है कि आपका पैसा कितना ये फैक्ट्री मालिक खा जा रहे हैं, मार रहे हैं, ठीक है। आप क्या करते हैं भाई साहब? यादगार में क्या करते हैं आप? हम जूता की कंपनी में। जूता कंपनी में क्या करते हैं? उनके वही हेल्पर ही है, पढ़े लिखे तो इतने हेल्पर ही हैं। तो कितना पैसा मिलता है? बनवाओ तो वही तमाम तरह के ये 500 रुपए की झाड़ी मिल जाते हैं। 500 की 15 साल है नहीं। 15 साल हो गए हैं। तो दिहाड़ी पे करते हैं या महीने में मिलता है? महीने पे कितना? 15,000। 15,000 मिलता। आप कितने साल से कर रहे हैं? 15-14 साल से कर रहे हैं आप। तो मेरा बना हुआ है जी, ये सही बना हुआ है, दवाई मिलती है। लेकिन इसका मतलब आपको कागजों में वो पूरा पैसा दे रहे हैं। आपका एक हेल्पर का 17,494 रुपया मिलना चाहिए। तो आपको पैसा कम देते हैं, इसका मतलब लिखा लेते हैं वो। अगर ESI देते हैं इसका मतलब सरकार के आप निगरानी में हो, लेकिन पैसा आपको पूरा नहीं मिलता है। ये बात आप उनसे पूछिए कि न्यूनतम वेतन जो मिनिमम आपकी वेतन है वो आपको क्यों नहीं देते हैं। वो बात कीजिए मालिक से। जब आपका ESI बना है तो इसका मतलब आपका पैसा पूरा वहाँ से आ रहा है, ये लोग बीच में खा जा रहे हैं। खाली दवाई मिलती है बस जी, दवाई ले आओ बस। साथियों अंजाम तक पहुँचाएंगे। मजदूरों के खिलाफ 4 काले कानून लेकर के आए हैं। साथियों काले कानून बहन क्या जी, है? आप क्या करते हैं? फैक्ट्री में जा रहे हैं, क्या काम करते हैं? पहली बार जा रहे हो? पहले कहीं कर रहे थे? ठीक है। उस कानून के तहत मजदूर को हम 4 महीने के लिए काम दे रहे हैं या 6 महीने के लिए काम दे रहे हैं। उस मजदूर को उसका समय पूरा होने के बाद उसकी नौकरी की कोई गारंटी नहीं रहेगी और उसको बाहर कर दिया जाएगा। यानी कि मजदूरों का परमानेंट नौकरी का अधिकार खत्म कर दिया। क्या नाम है आपका? हायर एंड फायर की नीति लेकर के आए हैं। इस हायर एंड फायर की अच्छा। नीति के तहत क्या करते हैं आप आज अगर मालिक को फैक्ट्री में? कितने दिन से कर रहे हैं? करने हैं तो वो भर्ती कर ले। 4-5 दिन से। तो कुछ पैसे की बात हुई है? कितने पैसे देगा महीने में? से निकाल दे। तो इसलिए कितना घंटे काम? के खिलाफ 12 घंटे। आपको पता होना चाहिए 8 घंटे का 17,494 रुपया मिलता है हेल्पर को। आप उनको पूछना कि अभी यूनियन वाले कह रहे थे 17,494 रुपया सरकार कहती है मिलना चाहिए, लेकिन आप कहते हो कि 10,000 रुपए में 12 घंटे काम कराएंगे आपसे। तो ये बात आप जरूर उनसे पूछना और किसी भी संगठन के सदस्य बनिए जिससे आपकी बात वहाँ तक सुनी जाए और आपको आपका अधिकार मिले। आपका क्या नाम है भाई साहब? सकल जी प्रसाद।
आप क्या करते हैं? तमाम रेलवे के कर्मचारी पैकिंग में काम करते हड़ताल में पैकिंग करते हैं। कितने साल से कर रहे हैं? इसके अंदर 16 फरवरी की हड़ताल में 10-15 साल 10-15 साल। तो कितना पैसा आपको मिलता है? 12 घंटे का 14,000 मिलता है। 12 घंटे का 14,000। आपको पता है कि कम से कम जो वेतन मिलना चाहिए हेल्पर का कितना है? हेल्पर का है 12-13 हजार नहीं है, जो सरकार देती है 17,494 रुपया 8 घंटे का मिलता नहीं है। इसके लिए आप संगठन से जुड़े, जिससे कि आपकी आवाज मालिक तक पहुंचाई जाए, उससे बोला जाए कि भाई इनको न्यूनतम वेतन दिया जाए, ESI PF बोनस दिया जाए। अगर खुदा न खास्ता कुछ हो जाता है तो आपका इलाज कौन कराएगा? आप इतना तो कमाते भी नहीं है, बच्चे खिलाएंगे, आप इलाज कराएंगे। तो ये सारी सुविधाएं तब मिलेंगी जब आप संगठन से जुड़ेंगे, तब ये जो चोर फैक्ट्री मालिक हैं तभी आपकी बात सुनेंगे। साथियों, हमारे बीच में आके मेरिया जी आसपास आ जाए और मजदूर हमारे साथी जितने जा रहे हैं ये 2 मिनट देख के जाएं और सुने अपनी बात को, ये पूरी बात सुने कि किस तरह से आप लोगों का शोषण किया जा रहा है। साथियों, आप जानते हैं किस तरह से ये सरकार आप लोगों का शोषण कर रही है, क्योंकि जो न्यूनतम वेतन सरकार ने खुद नियुक्त किया है आप लोगों के लिए, निर्धारित किया है कि न्यूनतम वेतन आपको कितना मिलना चाहिए, वो भी आप लोगों को नहीं मिल पा रहा है। साथियों, 17,494 रुपये उस व्यक्ति को चाहिए जो बिल्कुल कुछ नहीं जानता है, हेल्पर है। हेल्पर का न्यूनतम वेतन 17,494 रुपये है, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। लेकिन ये फैक्ट्री मालिक और ठेकेदार इन लोगों के मिली भगत से आपका आधे से ज्यादा पैसा खा जा रहे हैं और आप लोग चुपचाप उन बातों को सुनते हैं। इसके लिए साथियों, आप खुद लड़ाई नहीं लड़ेंगे, लड़ाई क्या लड़ेंगे? जो कोई साथ नहीं दे रहा, आपका शोषण करते रहेंगे। कोई नहीं दे रहा। आज कहाँ है 12,000 12 घंटा दे रहा 12,000 रुपया। फैक्ट्री मालिक इसमें क्या करेगा? हम सब पैसा खा रहे मजदूर क्या करेगा? मजदूर से और आप इस बात को वही तो कर रहा हूँ। 12,000 रुपया दे रहा है, 12 घंटा ले रहा है। फैक्ट्री मालिक आप लोगों का शोषण करेंगे। 12,000 रुपया दे रहा जरूरत हूँ। है आप लोगों को 12,000 रुपया से 12 पैसा कहने जाता हूँ, कहता नहीं जो ड्यूटी चल रहा है वही दूंगा। करते रहेंगे तब तक ये अभी से लोग क्या आप लोगों का शोषण करते रहेंगे। साथियों, कोई नहीं दे रहा है, ज्यादा पैसा नहीं है। 16 फरवरी 2024 को किसान मजदूर संयुक्त भारत बंद का आह्वान किया गया है। तो साथियों, याद रहे 16 फरवरी 2024 को देशव्यापी हड़ताल में आप लोग हिस्सेदारी ले और कोई भी फैक्ट्री के अंदर काम करने नहीं जाएगा। जहां भी जिस भी क्षेत्र में काम करते हैं वहां हड़ताल करेंगे, अपनी बातें रखेंगे, अपनी बातों का मनवाने का काम करेंगे और जो सरकार न्यूनतम वेतन दे रही है वो लागू करवाने के लिए संघर्ष करना होगा। साथियों, यदि आप संघर्ष नहीं करेंगे तो ये शोषण करते रहेंगे, आप लोगों का मेहनत की कमाई लूटते रहेंगे। आपके लिए PF ESI बोनस ये सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। सरकार कहती है लेकिन लागू नहीं करवाती है। लागू करवाने का भी काम सरकार का है, क्योंकि सरकार ने इन पूंजीपतियों के साथ मिलके आप लोगों को लूटने का काम किया है, गरीब मजदूर किसान को लूटने का काम किया है। इसीलिए देश में पहली बार किसान मजदूर पूरे देश में 16 फरवरी 2024 को हड़ताल करने का निर्णय लिया है। इस हड़ताल में आप सभी लोग शामिल हो और अपनी मांगे मनवाएं, अपना हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़े। यदि आप अपने हक और अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ते हैं साथियों, तो कोई भी आपके फैक्ट्रियों में आप लोगों का शोषण हो रहा है। आपसे ज्यादा कोई भी नहीं बता सकता है। 17,494 रुपये चाहिए, मिलना चाहिए उस हेल्पर को जो कुछ भी नहीं जानता, चाहे वो महिला हो पुरुष हो। लेकिन ये लोग आपके साथ इतना शोषण कर रहे हैं।
आपका न्यूनतम वेतन भी नहीं दे रहे हैं, क्योंकि न्यूनतम वेतन आपका हक और अधिकार है। यदि आप ये लड़ाई खुद नहीं लड़ेंगे साथियों, तो आप जानते हैं कि ये इसी तरह से आपका शोषण करते रहेंगे। साथियों, 16 फरवरी 2024 को किसान और मजदूर संयुक्त देशव्यापी हड़ताल कर रहे हैं। इस हड़ताल में आप अपना योगदान दें। हर फैक्ट्री के अंदर और बाहर खड़े होकर के अपनी मांगे मंगवाने की बात करें, अपने हक अधिकार की बात करें। और यदि 16 फरवरी को आप लोग ऐसा नहीं करते हैं तो साथियों, आप ये सोच लीजिए 2024 में दोबारा से ये सरकार आएगी तो आप लोगों को एक तरह से बिल्कुल बंधुआ करवाएगी और जब चाहेगी आपको निकाल के बाहर कर देगी। अपनी बात भी आप नहीं रख सकेंगे, अपनी बात कहीं रहने का कहने का अधिकार आपका खत्म हो जाएगा। ये सरकार यदि दोबारा केंद्र में आती है, मोदी सरकार, तो साथियों समझ लीजिए आप पूरी तरह से बंधुआ मजदूर बन के रह जाएंगे। आप अपने हक अधिकार की बात नहीं कह सकेंगे। जब चाहेंगे जब आपको काम पे रखेंगे और जब चाहेंगे वो आपको निकाल के बाहर कर देंगे। इसलिए जरूरत है साथियों, आप अपने इस हक और अधिकार के लिए, यदि मजदूर वर्ग एक हो गया और खड़ा हो गया फैक्ट्रियों के बाहर, तो इन लोगों को इनकी औकात नजर आ जाएगी, क्योंकि ये मालिक नहीं है, मालिक आप लोग हैं। आप लोग इनको कमा के देते हैं, तब ये लोग उसी पैसे से ऐश करते हैं, लग्जरी गाड़ियों में घूमते हैं और इनके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। साथियों, और आपके बच्चे सरकारी स्कूल में भी नहीं पढ़ पाते हैं, क्योंकि उनके लिए भी आपके पास खर्चे नहीं होते हैं। तो साथियों, मालिक वही होता है जो कमा के देता है। मालिक आप हैं, लेकिन आप लोगों को इन्होंने नौकर बना के रखा है। ये जितने पूंजीपति हैं ये आपके नौकर हैं, आप इनको कमा के देते हैं, तब इनके बच्चे देश और विदेश में पढ़ने जाते हैं। तो साथियों, यदि आप लोग संगठित नहीं रहे तो याद रखना 2024 चल रहा है। इस चुनाव के बाद आप लोगों की क्या दशा होगी आप लोग अंदाजा नहीं लगा सकते, क्योंकि ये सरकार आप लोगों को पूरी तरह से बंधुआ मजदूर बना देगी। और फिर आप अपने हक और अधिकारों के लिए जिस तरह से हम आज बोल रहे हैं, ना हम बोल पाएंगे और न हम आपकी बात कर पाएंगे, फिर आप पूरी तरह से बंधुआ मजदूर। 16 फरवरी 2024 को किसान मजदूर संयुक्त हड़ताल को कामयाब बनाए और अपनी बात रखे, अपने अधिकारों और हक की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार रहे। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अपने शब्दों को विराम देता हूँ। आपको बहन जी, कहाँ काम करते हैं आप? साथियों, क्या काम करते हैं? सिलाई डिपार्टमेंट। सिलाई डिपार्टमेंट में। तो आप हेल्पर का काम करते हैं? हाँ। तो कितना पैसा मिलता है महीने में आपको? 7,000। 7,000? कितने घंटे? 8 घंटे का। 8 घंटे का 7,000 मिलता है। तो बहन जी, आप जानते हैं कि आपको सरकार कितना पैसा देती है 8 घंटे का? पता है? आपको नहीं पता है? 8 घंटे का 17,494 रुपया देती है हेल्पर का, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष हो। आपको देते हैं 7,000। 7,000 देते हैं, इसका मतलब 10,000 से भी ज़्यादा मालिक या ठेकेदार खा जाता है। तो आप तभी इस अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए आपके लिए हम लोग आए हैं, क्योंकि हर व्यक्ति को जो हेल्पर है, चाहे स्त्री हो पुरुष हो, उसको न्यूनतम वेतन जो सरकार कहती है वो मिले कम से कम। हम लोग चाहते हैं कि 26,000 मिले, लेकिन 26,000 नहीं तो जितना सरकार कह रही उतना मिलना चाहिए। तो आपने कभी ठेकेदार या मालिक से बात नहीं की? आप बात कीजिए कि वहाँ जो वो बोल रहे हैं 17,494 रुपये 8 घंटे का मिलना चाहिए, वो सरकार आप अपने फ़ोन पे आप चलाते उसमें भी देखेंगे, उसमें भी है। आप बात कीजिए और संगठन से जुड़िए, फिर हम लोग आप लड़ाई लड़ेंगे, आप लोगों को कम से कम न्यूनतम वेतन दिलवाएंगे। ठीक है जी। इस तरह से आज 12 घंटे ड्यूटी कराई जा रही है। 12 घंटे का जो मिलता है हमें पेमेंट,
वो मिलता है महीना में 8,000 से 12,000, और 8 से 12,000 में क्या हमारा पेमेंट आती, पेट भरा जाएगा? हमारे बच्चे भी हैं, परिवार भी है, माँ बाप भी हैं, क्या उनका भरण पोषण हो पाएगा? इसके खिलाफ, सरकार के खिलाफ आवाज उठानी है, अपने हक की लड़ाई लड़नी है। और 16 फरवरी 2024 को हमें ये बताना होगा कि हम मजदूर सब कामगार जो परिवार है, हम एक हैं और हमारी ताकत है। 100 में 90 शोषित, 90 भाग हमारा है। बाबू जगदेव प्रसाद जो ने कहा था, जो भारत के लेनिन, बिहार के लेनिन कहे जाते हैं, मजदूरों, कमेरों, किसानों की लड़ाई लड़ने वाले बाबू जगदेव प्रसाद ने कहा था कि 100 में 90 शोषित, 90 भाग हमारा है। 10 का शासन, 90 नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कितना मिलता है? क्या करते हैं आप? मशीन चलाते हैं। तो कितना मिलता है आपको? 12-13,000 रुपये। मतलब आप कारीगर हैं? कारीगर है। 12,000 12,000 मिलता। कितने घंटे का? 12 घंटे ड्यूटी करता है। 12 घंटे। आपको पता है कितना मिलना चाहिए आपको? जब बच्चा होता है, जब पेट भरा ही 17,000 18,000 रुपये। 17,494 रुपए तो उस व्यक्ति का है जो कुछ भी नहीं जानता, हेल्पर है। तो कभी आपने उससे बात की अपने फैक्ट्री मालिक या ठेकेदार से? बोलते कि हम काम नहीं करेंगे, रख लेंगे, हटा देना, सही बोलते हैं। देखिए, इसीलिए भाई साहब कहते हैं, जो हम लोग यहाँ ये इतने लोग आए हैं, किसी सी संगठन से आप जुड़ेंगे तब हम आपकी बात वहाँ जाके कह सकेंगे। ये सारे आदमी कहाँ कोई बोलते हैं, हमको वही बोलते हैं दूसरा के काम। देखिए, अकेले आप नहीं कर सकते। जितने लोग हैं, आप उन लोगों को सबको समझना होगा कि आपका शोषण कर रहे हैं, आपके हक और अधिकार पे वो डाका डाल रहे हैं। ये पूंजीपति और सरकार, ठेकेदार मिलके ये सभी गरीब मजदूरों का शोषण कर रहे हैं। इसके लिए लड़ाई लड़ने के लिए आगे खुद आना होगा। शहीद आजम भगत सिंह ने देश के लिए लड़ाई लड़ी, फांसी चढ़ गए ना। तो 12-13,000 रुपये तनख्वाह मिलती है हमको। 12 घंटे ड्यूटी करवाते हैं बस। मकान मालिक कितना 3-4,000 रुपये किराया देते हैं। तो ये बहुत मुश्किल है, क्योंकि अभी अगर दोबारा फिर से सरकार आ गई तो आप मान लीजिए बंधुआ मजदूर बना देंगे सबको। अपनी बात रखने का भी अधिकार खत्म हो जाएगा। इसलिए आप सभी लोग जितने काम करते हैं उनको ये बात समझाइए, और ये बात समझाओगे। अकेले अगर कहोगे तो आपको निकाल के बाहर कर देंगे। अकेले बोलते तो बोलते जी बताइए, आइए इधर आ जाइए। हर साल के नियम है, लेबर के लिए होता कुछ नहीं है। लेबर को छुट्टी मार देता है, लेबर को नुकसान हो जाती है। देखिए भाई साहब, एक बताइए, लेबर जो है वो कमा के फैक्ट्री मालिक को दे रहा है। अगर सारे लेबर एक हो जाए और कह दें कि जब तक हमारा नहीं मिलेगा तो हम काम नहीं करेंगे, तो क्या वो फैक्ट्री चलेगी? आप बताइए। वो चलेगी नहीं। मैं मानता इस बात की। सारा का सारा जो हड़ताल होता है, उस दिन हड़ताल भी हो जाता ना, फिर भी कुछ नहीं होता, लेबर का नुकसान हो जाता। आप बताइए, लेबर का नुकसान होगा? आप बताइए, लेबर का तो नुकसान होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं जब हजारों रुपया मालिक का नुकसान नहीं होगा? कमा रही है, छुट्टी मार देता है। वही ठेकेदार मालिक मिल के कर रहे हैं, लेकिन ठेकेदारी तब खत्म होगी जब सारे एक होंगे। हाँ, ये होना पड़ेगा। हमारे और आपके पैसे से दिए जाते हैं, हमारे और आपके पॉकेट से दिए जाते हैं। आप सबको पता है, इस हिंदुस्तान में 60% जो लोग हैं वो गरीब हो गए। 60% लोग गरीब हो गए। मात्र 10 और 11% लोगों की आमदनी बढ़ गई। फिर भी ये मोदी सरकार, जो कि निरंकुश सरकार है, जो हिटलर की सरकार है, ये कह रही है कि हमने घर घर जो है आम आदमी तक राशन पहुंचा दिया। अरे भाई, राशन से आदमी जी जाएगा? आप राशन जो मिल रहा है, आप लगातार 3 दिन 4 दिन खाकर देखो, आपके पेट खराब हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये राशन मिल रहा है। इसी राशन को मिनिस्टर को भी खाना चाहिए, इसी राशन को मोदी को भी खाना चाहिए, लेकिन हम और आप आपस में बटे हुए हैं, क्योंकि उनको पता है। क्या नाम है आपका बहन जी? बात नहीं रखोगे मालिक की। रूबी जी, आप क्या काम करते हैं? मालिक की रात दिन पन्नी का छटाई करते हैं। 8 घंटे का कितना पैसा मिलता है? मारेगा,
7,000। आपको पता है सरकार आपको कम से कम कितना पैसा देती है 8 घंटे का? पता है? 17,494 रुपया हेल्पर को देती है 8 घंटे का, और आपको देते हैं 7,000। मतलब कि वो 10,000 रुपया हर महीने आपका खा जा रहा है ठेकेदार और मालिक मिल करके। तो कभी आपने पूछा उसको कि भाई हमारा कम से कम तो 17,500 मिलता है, तो आप इतना कम क्यों देते हैं? याद रखना, आने वाला 16 के बाद 16 फरवरी के बाद अकेले नहीं होगा। आप जितने लोग काम करते हैं सभी लोग आप मिल के उससे कहिए कि हमारा 17,494 रुपये मिलता है। ये अकेले आप कहोगे तो आपको निकाल देगा। जितने लोग काम करते हैं आप सभी लोग मिलके अपनी बात कीजिए। बोलेंगे उसको पूछना, और ये आप फोन पे भी सर्च करना। इसमें आप फोन पे सर्च करना कितना मिलना चाहिए, वो आपको मिलेगा। क्या नाम है आपका भाई साहब? प्रमोद कुमार। प्रमोद कुमार जी, आप क्या करते हैं? मैं सिलाई डिपार्टमेंट में काम करता हूँ, उसका कारीगर हूँ। कारीगर हैं, तो आपकी सैलरी कितनी है? सर 8 घंटे 11,000 मिलता है। वो भी लोग 8 घंटे बहुत देते हैं, 8 घंटे का 11,000। तो आप जानते हैं कि न्यूनतम वेतन आपका कितना है? हाँ जी जानता हूँ। कितना है सर पहले करीब 7-8 मैंने सुना था 14,581 रुपए कारीगर का। अभी जो है 17,494 रुपया हेल्पर का है, और आप पूरे कारीगर हैं तो कम से कम आपको 20,000-21,000 रुपया मिलना चाहिए। तो आपका इस तरह से शोषण हो रहा है फैक्ट्री के अंदर, और मैं जानता हूं कि शायद आप ही नहीं तमाम लोग होंगे जिनको इस तरह से शोषण किया जा रहा है फैक्ट्री मालिकों के द्वारा, ठेकेदारों के द्वारा। तो कभी आपने ये बात ठेकेदार या मालिक से कही है कि हमारा इतना वेतन कम क्यों है? जी सर, हमने एक्शन भी हमने लिया था सर जी, हमने एक्शन भी लिया था। हमारे काम छोड़ने के बाद दूसरे कोई चले जाते हैं, देख हम तुझे इतना नहीं देंगे, देख कितने में लड़का करने के लिए तैयार है सर। देखिए आप संगठन से जुड़े, और हम उन मकान वो फैक्ट्री मालिकों और ठेकेदारों से बात करेंगे कि भाई जितना भी मजदूर है उसको कम से कम न्यूनतम वेतन मिले, अगर कारीगर है वो उसका भी पूरा वेतन उसको मिलना चाहिए। तो आप ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने का काम करें, समझाने का काम करें, क्योंकि आपको भी अभी न्यूनतम वेतन नहीं पता था। न्यूनतम वेतन एक हेल्पर का 17,494 रुपए है। आपका कम से कम 20,000 रुपया वेतन है, क्योंकि आप पूरे कारीगर हैं। ठीक है, तो वो महिला हो या पुरुष हो सभी को बराबर वेतन मिलना चाहिए। ठीक है जी। और अपने अधिकारों कोई भी मजबूती से मजदूरों की मांग उठाने वाला नहीं रहेगा। मजदूरों की कौन बोलना चाहता है, कोई अपनी बात रखना चाहता है? क्या नाम है भाई साहब का? मुद्दे सब जाएंगे। हो गया। अभी आपको मालूम होगा कि मजदूरों के खिलाफ 4 लेबर कोड बिल जो काले कानून लेकर के आए हैं, उन कानूनों को लागू होने के बाद मजदूर गुलाम हो जाएंगे। इस कानून के लागू होने के बाद मजदूरों के घंटे को निश्चित नहीं रहेंगे। जब 12 घंटे काम कराए मालिक से 15 कराए, ये ऐसा ही लागू करे ना करे, ये लागू करे ना करे, ये तमाम अधिकारों से उसको वंचित कर दिया जाएगा और मजदूर एक गुलामी की तरफ उसको धकेल दिया जाएगा। क्या ताकि कहाँ काम करते हैं भाई साहब आप? मालिकों के रहने पर जिंदा रहे। ए ब्लॉक में क्या करते हैं? जो मालिक कहे उसी को सही माने। कटिंग मास्टर हैं आप, कटिंग करते हैं, तो कितना पैसा मिलता है आपको? तमाम संगठनों ने ऐलान किया है। 30 रेट में कर रहा हूँ। 30 रेट में की हड़ताल में 30 रेट में पर है, तो महीने का कितना हो जाता है आपका? हड़ताल के अंदर शामिल रहेंगे। 16 फरवरी की हड़ताल में आप अपने लड़के रखते होंगे? ठीक है। पुलिया बनाने वाले आप क्या करते हैं भाई साहब? इनके साथ काम करते हैं, अच्छी बात है। हमारे जो बात और मजहब के नाम में लोगों को बांट रहे हैं, मजदूरों की ताकत को बांट रहे हैं, सांप्रदायिक जहर घोल रहे हैं, इनके खिलाफ पूरे देश के अंदर चक्का जाम होगा। नरेला के अंदर भी चक्का जाम होगा। पूरा भोरगढ़ उद्योग क्षेत्र बंद रहेगा साथियों। इसी के साथ मैं अपनी वाली को विराम दूंगा। हमारे जितने कार्यकर्ता हैं वो सारे माइक के पास आ जाए। थोड़ा इनकलाब जिंदाबाद, 16 फरवरी को क्या है, 16 फरवरी को क्या है,
जिंदाबाद, ट्रेड यूनियन की एकता जिंदाबाद, हमारा संयुक्त आंदोलन जिंदाबाद, मोदी सरकार पर हल्ला बोल, केंद्र सरकार पर हल्ला बोल, मोदी सरकार की हिटलरशाही नहीं चलेगी, मोदी सरकार की तानाशाही नहीं चलेगी, इनकलाब जिंदाबाद, सरमायादारी का नाश हो, पूंजीवाद का नाश हो, दुनिया भर के मजदूरों एक हो, दुनिया भर के मेहनत कशों एक हो, अपना हक हम कैसे लेंगे, अपना हक हम कैसे लेंगे, अपना हक हम लेकर रहेंगे। 16 फरवरी की हड़ताल जिंदाबाद, 16 फरवरी की हड़ताल जिंदाबाद, महंगाई बढ़ाने वालों का नाश हो, सांप्रदायिकता फैलाने वालों का नाश हो, आवाज दो, आवाज दो। धन्यवाद साथी, धन्यवाद।